आज की इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं सभी को स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक दिया है ये बांस से संबंधित है। विषय रहेगा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ बैम्बू फॉर बेटर मार्केटिंग का संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसमें सर्वप्रथम में जो बैम्बू का संबंध में, बांस का संबंध में कहाँ पाया जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस संबंध में बताएंगे। फिर बांस की कटाई के बाद कैसे उसको उपचारण करें ताकि जो हमारा किसान भाई एंड आदिवासी लोगों को बांस से ज़्यादा आमदनी मिल सके, संबंध में एक प्रस्तुतिकरण रहेगा। मैं पहला बताना चाहता हूँ, जो बांस है पूरा दुनिया में जो जहाँ जहाँ पाया जाता है, इसको इस मैप में हमने दिखाया है। जो आप देखेंगे भारत है, चीन है, अफ्रीकन कंट्रीज है, ब्राज़ील है, इस एरिया में ही बांस पाया जाता है। पूरा दुनिया में लगभग 1250 बांस प्रजातियां पाया जाता है। जैसे भारत में देखेंगे तो बांस सबसे ज़्यादा हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पाया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, थोड़ा महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन राज्यों में भी पाया जाता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा हमारा जो भारत में डेंड्रोक्लामा स्ट्रिक्टस जो बांस है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये प्रजाति भी लगभग जो इंडिया में लगभग 125 प्रजाति यहाँ पाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि ये जो बांस है ये बहुत ही जो हमारा टिम्बर का अल्टरनेटिव के रूप में यूज़ करने का एक अच्छी प्रजाति है। ये आप सब जानते हैं, ये रिन्यूएबल है, ये सभी कामों पे आजकल यूज़ करते हैं। पूरा भारत में लगभग 125 स्पीसीज बांस पाया जाता है। या इंडिया में लगभग 9.6 मिलियन हेक्टेयर एरिया में बांस पाया जाता है। ये प्योर बांस नहीं है, ये हमारा जंगलों में एक मिक्स्ड क्रॉप के रूप में पाया जाता है। ये लगभग 66% जो बांस है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। हमारा जो प्रतिवर्ष भारत में जो उत्पादन है ये 13.5 मिलियन मेट्रिक टन्स है। हमारा इंडिया में सबसे ज़्यादा ये सिम्बोडियल बैम्बू जो क्लम्प के रूप में पाया जाता है वो बैम्बू यहाँ मिलता है। वैसे बाकी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में मोनोपोडियल बैम्बू जो सिंगल बैम्बू है वो पाया जाता है। इंडिया में जो मोनोपोडियल बैम्बू जैसे बड़ा इंडिविजुअल सिंगल बैम्बू के रूप में रहता है वो 20% ही है, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। जो अभी बैम्बू के ऊपर इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, एक तो ये फास्ट ग्रोइंग है, रिन्यूएबल है, एंड हमारा जो टिम्बर के उत्पादन है वो निरंतर कम होते जा रहा है। उसका सब मतलब रिप्लेस करने के लिए बैम्बू एक बहुत अच्छे अल्टरनेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है। एंड ये बांस से एक तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो जल्दी मिलने से, जो रिटर्न्स है वो टिम्बर कल्टीवेशन से ज़्यादा होने से, इससे डायरेक्टली जो हमारा समिति के लोग एंड ग्रामीण लोगों को फ़ायदा जल्दी मिल सकता है। इससे रोजगार भी, जैसे बांस आधारित उद्योग, कुटीर उद्योग का संभावना बना रहता है। इसलिए आजकल जो बैम्बू का जो मांग एंड उसका जो कल्टीवेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि बैम्बू लगभग ये 3 गुना हमारा जो टिम्बर से फास्ट ग्रोथ होता है। ये इसका जो सेलुलोज कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा है। ये हर जगह ऑलमोस्ट आप बैम्बू का कल्टीवेट कर सकते हैं। जैसे अपना एग्रीकल्चर खेतों में, मेड़ों पे भी कर सकते हैं। अपना बिगड़े हुए बांस वन क्षेत्र में भी हो सकता है, बिगड़े हुए वन क्षेत्र में भी हो सकता है। एंड जहाँ इवन जो रेनफॉल बहुत कम है वहाँ पर भी ये बैम्बू हम कल्टीवेट कर सकते हैं। इसलिए इसको बैम्बू मिशन के द्वारा वन विभाग भी इसको अभी ज़्यादा कल्टीवेशन के ऊपर फोकस देके पूरा स्टेट में बैम्बू उत्पादन बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। सभी प्रकार का प्रोडक्ट्स एंड सभी प्रकार का कंस्ट्रक्शन, आजकल जो कंस्ट्रक्शन है, हाउस कंस्ट्रक्शन, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये सभी में इसको उपयोग हो रहा है। इसका पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैं मेरा जो आज का लेक्चर में मेन हम जो फोकस करेंगे, जो बांस कटाई के बाद उसका कैसे उसका जो गुणवत्ता को बनाए रखें, उसको अच्छा करें ताकि जो हमारा जो लॉसेस है वो कम से कम हो।
सो ये हमारा जो आज के प्रशिक्षण का मेन उद्देश्य है। जैसा आप सब जानते हैं कि जो मैं आज कह रहा हूँ कि जो इसका बांस की हिस्सा क्या क्या है। एक बांस इसमें वो एक तो कलम होता है, एक राइजोम है, फिर एक कलम नेक है, उसका शीत बोलते हैं, एंड एक लीफ है, एंड रूट है। इस प्रकार का ये एक बांस की जब आप काटेंगे तो इतना प्रकार का जो बांस का प्रोडक्ट्स या उसका बाई प्रोडक्ट्स बताइए, उस इतना प्रोडक्ट्स मिलता है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि इस सभी जो प्रोडक्ट्स जो बांस कटाई से मिलता है इसको सही उपयोग करना चाहिए। जैसा कि हम लोग मैं मोहता साहब हम लोग 2 महीने के चाइना यात्रा पे गए थे इसी बांस की स्टडी करने में। वहाँ पे हमने देखा कि बांस की जो उपयोग है वो कोई भी पार्ट को वो लोग वेस्ट नहीं करते हैं। सो इसीलिए उनका जो उसका बांस की जो इनकम है वो हमारा इंडिया में जितना इनकम होता है उससे ज़्यादा है। वो बांस की पत्ती से लेके जड़ तक उसका उपयोग करते हैं। सो ये एक बढ़िया सीख रही है। ऐसे ही हम लोगों को भी हमारा जो एरिया में बांस कटाई, बांस जब काटते हैं, बांस के प्रोडक्ट्स जब बनाते हैं, सो इन सभी प्रोडक्ट्स को अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो आमदनी है एक बांस से या एक हेक्टेयर से आप कैलकुलेट करेंगे उससे ज़्यादा मिल सकता है। सो उसके लिए जो लोकल लेवल में जहाँ हमारा हार्वेस्टिंग एरिया में सो प्राइमरी प्रोसेसिंग की बहुत आवश्यकता है। जैसा कि ये मैं बताऊं कलम है, जैसे हमारा बांस है, कलम मतलब वो बांस है। बांस को जैसे कटाई करने के बाद उसको कलम को आप उसका जो स्ट्रेंथ के हिसाब से, उसका डायमीटर के हिसाब से अगर आप अलग अलग करेंगे तो उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा मिल सकता है। हम लोग जैसे बांस को एक लेंथ में रख देते हैं, इससे इसका जो गुणवत्ता में जो वेरिएशन है, जैसे टॉप में जो स्ट्रेंथ है कम होगा, बॉटम में स्ट्रांग होता है। सो इस प्रकार का इसका सेग्रीगेशन, इसका ग्रेडिंग जो करना चाहिए, ये अगर करें तो हमारा जो मार्केट प्राइस पर नोशनल टन वो बढ़ सकता है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, बांस की अगर हम लोग जो चाइना में देखा था, एक बांस को काटने के बाद पहला तो ये करते हैं वो पहले जितना पत्तियां हैं उसको अलग कर देते हैं। वो पत्तियां उसको वो फर्टिलाइजर बनाने में, उसमें सॉल्वेंट्स बनाने में इसमें ले जाते हैं। एंड जो टॉप ट्विग्स रहता है, जो उसका जो टॉप ट्विग्स को वो जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाने में, फिर झाड़ू बनाते हैं, उससे छोटा मोटा सामान बनाने में यूज़ करते हैं। एंड जो मिडिल पोर्शन है उसको वो लोग जो इंटीरियर टाइल्स बनाने में ले जाते हैं। एंड जो बेस पोर्शन है जो स्ट्रांग है उसको आउटडोर टाइल्स बनाने में उपयोग में लेते हैं। सो इस प्रकार के एक ही बांस को वो 4-5 यूजेस में लेते हैं। उससे उसका स्ट्रेंथ का आधार पर वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट को जहाँ जिस जगह की आवश्यकता, जैसे इंटीरियर है, इंटीरियर एंड आउटडोर यूजेस हैं, उस हिसाब से इसको यूज़ करते हैं। सो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे अभी करना चाहिए, उससे हमारा जो इनकम है वो बढ़ सकता है। जैसे राइजोम है, राइजोम में भी जैसे बांस को खोद के उठाने, जो जो निकालने के बाद जो राइजोम है, रूट है, उस पोर्शन को भी वो लोग हैंडीक्राफ्ट्स बनाने में यूज़ करते हैं। सो इस प्रकार का राइजोम को भी यूज़ कर देते हैं। एंड जो कलम नेक है उससे जो बहुत जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाने में भी यूज़ करते हैं। लीफ का जैसे मैंने बोला, लीफ में वो लोग जो हमने जो चाइना में देखा है उससे एक तो बायो फर्टिलाइजर में यूज़ करते हैं, एंड बैम्बू बियर बनाने में भी यूज़ करते हैं। तो इसमें लीफ का ये यूज़ करते हैं। एंड रूट का भी जो जड़ को वो लोग ब्रशेस बनाने में, हैंडीक्राफ्ट्स बनाने में इसमें यूज़ होता है। सो इस प्रकार का जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बैम्बू है उसको यूज़ उसमें लाना चाहिए, जो हम लोग यहाँ पे बहुत कम यूज़ करते हैं अपार्ट फ्रॉम जो हमारा बांस बल्ली का छोड़ के बाकी प्रोडक्ट्स को। तो जब बैम्बू हम लोग काटने के बाद एक ग्रेडिंग एक बहुत बड़ा चीज़ है। जो ग्रेडिंग सही नहीं होने से, जो खराब बांस अच्छे बांस से मिलने से आपको खराब बांस का ही प्राइस मिलेगा, ना कि अच्छे बांस का। सो इसलिए कि जैसे हम लोग टिम्बर का डिपो में ग्रेडिंग करते हैं, सो उसी प्रकार के जो बांस कटाई के उपरांत हमको एक ग्रेडिंग करना चाहिए। इससे जो अच्छे बांस अच्छे लाट में जाएगा, खराब बांस खराब इसमें जाएगा, इससे ज़्यादा हमारा इनकम मिल सकता है। जैसे विजुअल ग्रेडिंग मतलब आप मोटे मोटे तौर पर जब एक बांस का देखेंगे, बांस बल्ली को, आपको पता चलेगा क्या क्या इसमें फिशर्स मतलब क्या, कोई क्रैक्स तो नहीं है, कोई डिस्टार्शन मतलब बेंडिंग ज़्यादा तो नहीं है,
राट, मतलब राट जैसे ये सब हमारा टिम्बर ग्रेडिंग का आधारित क्राइटेरिया ही है, आप सब जानते हैं हमारा सभी कर्मचारी लोग। सो उसी हिसाब से राट है नहीं ये देखना चाहिए, एंड इंसेक्ट डैमेज है, ये है नॉट्स है, एंड टेपर, जैसे बांस का जैसे टिम्बर में टेपर होता है वैसे बांस में भी टेपरिंग होता है। जो लोअर पोर्शन है थोड़ा उसका डायमीटर ज़्यादा रहता है, जो टॉप एंड है वो कम होता है। जो टेपरिंग कैसे कम होगा, जब आप जैसे मैंने बोला कि एक बांस को आप बॉटम 1/3 मिडिल पोर्शन एंड टॉप पोर्शन अलग अलग करने से टेपरिंग रेशियो भी कम हो जाएगा। इससे जो मार्केट में डिमांड का आधार पर लोग आपसे खरीद सकते हैं। सो टेपरिंग का भी आप देखना चाहिए। डेंसिटी, जो उसका जो डेंसिटी कितना है, सो अपना कटंग बांस है, दूसरा डेंड्रोकलामिस स्ट्रिक्टस बैम्बू है, इसमें डेंसिटी में वेरिएशंस है। सो इस प्रकार का हमको एक विजुअल ग्रेडिंग करके बैम्बू को हार्वेस्ट करने के बाद स्टोर करना चाहिए, उससे इसका जो सही प्राइस हमको मिल सकता है। इसके अलावा भी जैसे मैच्योरिटी है, जो कभी बांस के 3 साल के ऊपर होगा, कोई 5 साल के भी ऊपर हो सकता है, क्योंकि मोस्टली हम लोग एवरी ईयर यहाँ हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं। सो इसलिए मैच्योरिटी के आधार पर जो बहुत पुराना बांस है उसको अलग, सूखा बांस उसको अलग करना चाहिए, अगर कहीं यंग बांस काट दिया तो उसको अलग रखना चाहिए। एंड एज के हिसाब से भी आप ग्रेडिंग करेंगे। एंड जैसे बताया डायमीटर एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, मोटाई जैसे मोटा है उस हिसाब से आपको प्राइस भी मिलता है। सो डायमीटर के हिसाब से आप इसको ग्रेडिंग कर दीजिएगा, सो इससे ज़्यादा प्राइसेस मिल सकता है। वॉल थिकनेस भी एक है, जब आप बांस काटते तो आपको पता चलेगा वॉल थिकनेस है, जितना बांस जो मोटाई है उतना आपका उससे जो स्ट्रिप्स निकाल सकते हैं उसका उतना प्रोडक्ट्स बनाने में यूजफुल रहेगा। सो वॉल थिकनेस से एक तो स्ट्रेंथ मिलता है, और उससे जो स्ट्रिप्स हम निकालना है उसमें भी उसका गुणवत्ता पर निर्भर होता है। एंड एक और कलम लेंथ, ये भी एक बहुत बड़ा ये है कि हमारा जो कलम लेंथ है ये मतलब इंटरनोड्स के बिटवीन कितना एक लेंथ है वो भी ये है। एंड अदर इसमें कोई डिसीजेस तो नहीं है, कहीं सूखा तो नहीं है, इस प्रकार का ये मैंने जो बताया लगभग 12 क्राइटेरिया है। जैसे आप टिम्बर का ग्रेडिंग में यूज़ करते हैं वैसे बैम्बू का भी इसमें ग्रेडिंग में यूज़ करने से हमारा बैम्बू का रिटर्न्स है पर हेक्टर ये आप बढ़ सकता है। अब बैम्बू एक बार हार्वेस्ट कर लिया आपने, ग्रेडिंग कर लिया, ग्रेडिंग करने के बाद इसको जो लॉन्जिविटी है इसका लाइफ बढ़ाने का जो कुछ जो ट्रीटमेंट्स है मैं जो आज जो कह रहा हूँ वो नॉर्मल सिंपल ट्रीटमेंट्स है। ये जो इसके पहले भी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर सर्कल में तो अपना CFC सेंटर्स है, वहाँ पे इसका संबंध में पहले भी आपको बताया है एंड आपको मालूम भी है। अगर ये कुछ आपको इसमें डिटेल्स चाहिए तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, हम आपको फर्दर डिटेल्स दे देंगे। ये जो नॉर्मल फिजिकल ट्रीटमेंट्स जो मैं कह रहा हूँ ये नॉर्मली आपने किया है। सो जो पहला एक जो सिंपल ट्रीटमेंट है, पर्टिकुलरली जो हमारा जो VFC तरह यूज़ करते हैं, जैसे वाटर सबमर्शन है, बांस को पानी में डुबा देते हैं। जैसे छोटा छोटा जो या तो छोटा तालाब होगा या कोई वहाँ वाटर टैंक होगा, उसमें 10 से 15 दिन अगर आप उसमें पानी में डुबा के रखने से बांस के अंदर जितना भी जो स्टार्च कंटेंट है वो बाहर चला जाएगा। इससे क्या है जो इंसेक्ट अटैक होता है, जो कीड़े लगता है वो कम हो जाएगा। सो इस प्रकार की आप अपना CFC सेंटर में ऐसे व्यवस्था होगी मेरे ख्याल से, आप ये करने से बैम्बू का वैल्यू बढ़ता है। दूसरा एक ईटिंग भी है, ये भी लोग करते हैं। एक तो स्मोक की जैसे धुआं चला के भी धुआं से भी उसको ट्रीटमेंट करते हैं आराबास को, या हल्का मतलब जला के भी। उसमें ये देख लीजिएगा कि जो ग्रीन कलर है वो लगभग मतलब ग्रीन कलर से थोड़ा सा जो गोल्डन कलर तक आए, वहाँ तक हीट करने से उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। तीसरा एक बॉइलिंग ये भी है, पानी में ये करके जो बॉइलिंग करने से भी जो बैम्बू का जो गुणवत्ता है वो बढ़ता है। एंड ये एक नेक्स्ट है अप्लाइंग प्रिजर्वेटिव्स। जैसे आप सब जानते हैं कि बैम्बू के ऊपर कुछ प्रिजर्वेटिव्स है जो ट्रेडिशनल प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं, लाइक एग्जांपल नीम ऑयल। सो नीम ऑयल को अगर आप बैम्बू के ऊपर अप्लाई करने से बैम्बू का जो स्ट्रेंथ है वो बना रहेगा एंड ये बहुत साल तक चलेगा एंड इसके ऊपर कोई इंसेक्ट अटैक होता नहीं है। सो इस प्रकार की बैम्बू का जो प्रिलिमिनरी जो ट्रीटमेंट करने से इसका जो लाइफ है वो कम से कम आप डबल कर सकते हैं। सो ये चीज़ आपको CFC एरिया में जहाँ भी बैम्बू का उपयोग कर रहे हैं वहाँ पर करने से
इसका जो लाइफ है वो आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने कुछ ये फोटोग्राफ्स आपको दिखा रहा हूँ, जैसे एक बैम्बू ईटिंग है, दूसरा एक प्रिजर्वेटिव जो इंटरनोडल इंजेक्शन मेथड है, जिसमें आप केमिकल्स को इंजेक्ट करने से बैम्बू का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है। एंड हॉट एंड कोल्ड है, ये आप देखेंगे एक ड्रम में, ये सब यहीं का ये फोटोस है। ये ड्रम में आप बैम्बू को बैम्बू जो अपना पोल्स को रख लीजिएगा, फिर इसको हीट करते हैं, जो पर्टिकुलरली इसको जो जहाँ जमीन में बांस का गाड़ना हो उस एरिया में ऐसे ट्रीटमेंट करने से बैम्बू का जो लाइफ है वो बढ़ जाता है। एक डिफ्यूशन मेथड है, इसमें जैसे मैंने बताया कि एक वाटर टैंक होगा, उसमें बांस का काट के उसमें पानी में डुबा देते हैं। 10 से 15 दिन डुबाने से वो इसका बैम्बू में जितना भी जो स्टार्च है वो निकलने से इंसेक्ट अटैक कम हो जाता है। तो इस प्रकार का बैम्बू का वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं। तो बैम्बू प्रोसेसिंग में एक तो प्राइमरी प्रोसेसिंग है एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग है। दो प्रकार का प्रोसेसिंग होता है। प्राइमरी प्रोसेसिंग जैसे मैंने बताया इसके पहले, जो अपना पहले जहां आप हार्वेस्ट करते हैं वो हार्वेस्टिंग साइट में ही प्राइमरी प्रोसेसिंग होता है, वो प्राइमरी प्रोसेसिंग। एंड उसके बाद जो ट्रीटमेंट है ये सब प्राइमरी प्रोसेसिंग लेवल में आएगा। इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग जहाँ लार्ज स्केल में बैम्बू का यूज करते हैं वो इंडस्ट्री लेवल में होता है। सो हमारा फोकस है जो प्राइमरी प्रोसेसिंग है। जैसे आपने जो बैम्बू काटा जंगल से या किसान के खेतों से, सो वहीं पर इसका जो टिक्स विक्स है, लीव्स है, वो अलग कर देना चाहिए। जैसे पीसेस है वो वहीं होना चाहिए। एंड जो नॉट्स मिलता है वो नॉट्स का भी उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। नॉट्स भी जो चारकोल बनाने में ये सब यूज होता है, हम लोग नॉर्मली उसको फेंक देते हैं। एंड इवन बांस का क्रॉस कटिंग से जितना सार डस्ट मिलता है, वो सार डस्ट भी एक यूजफुल मटेरियल है, जिसमें आपका पार्टिकल बोर्ड्स बनाने में, बाकी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने में भी ये सार डस्ट का यूज होता है। सो इस प्रकार की जो प्राइमरी प्रोसेसिंग आपका जहाँ कटिंग या विलेज लेवल में होने से हमारा एक तो ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो जाता है, एंड मार्केटिंग एंड जो लोगों को डिमांड के आधार पर आपको देना है ये सभी इजी होता है। अन्यथा आप एक ही बांस को पूरा लंबा ले जाने से एक तो ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टी एंड जो एंड यूजर्स है उनका मांग अनुसार नहीं होता है। सो ये चीज़ आप इस प्राइमरी प्रोसेसिंग में ध्यान देने की आवश्यकता है। ये प्राइमरी प्रोसेसिंग मशीन है जो ये सब मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा होगा, जो क्रॉस कटिंग है, जैसे बैम्बू को काटने के लिए क्रॉस कटिंग मशीन्स हैं। एक स्प्लिटिंग है, स्प्लिट करने का मशीन है। एक नॉट रिमूविंग है, जो बैम्बू में नॉट रहता है उसको रिमूव करने का है। एंड स्लैब मेकिंग मशीन है। इस प्रकार के मशीन है जो अपना प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर या अपना CFC में अवेलेबल है। इस हिसाब से इसको आप सेग्रीगेट करना चाहिए। एक मैट वीविंग है। ये सब मैं जो ये फोटो दिखा रहा हूँ ये इप्रिटी बेंगलुरु का है, जहाँ पे वो बैम्बू का कैसे प्रोसेसिंग करते हैं उसका मशीनरीज है। ये मेरे ख्याल से बैम्बू मिशन की तरफ से बहुत CFC से लोग गए हैं, वो देख के भी आया है। वो बैम्बू से जो मैं अभी बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ आजकल जो बनता है ये सभी आप लोग जानते हो। मोटा मोटा तौर पर जो बैम्बू फर्नीचर मैक्सिमम जूस हमारा जो बांस से बैम्बू फर्नीचर में जाता है। बैम्बू फाइबर, बैम्बू चारकोल में, बैम्बू फाइबर मतलब कपड़ा वपड़ा भी आजकल बैम्बू से बनाते हैं। ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बहुत ही पॉपुलर है। वहाँ पे बांस की कपड़ा बिकता भी है। सो बैम्बू का जो दूसरा में मुख्य हैंडीक्राफ्ट्स में भी जाता है, जैसे हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करते हैं। बैम्बू बेस्ड पैनल्स में, बैम्बू पल्प पेपर बनाने में भी यूज़ करते हैं। बैम्बू फ्लोरिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, वो भी बैम्बू से जो यूज में आजकल ज़्यादा उपयोग हो रहा है। बैम्बू से जो लीफ एक्सट्रैक्ट से शैम्पू, बैम्बू सैप निकालते हैं। एंड बैम्बू बिल्डिंग उपयोग में भी यूज़ करते हैं। बैम्बू पावर में भी, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के रूप में इसको आजकल यूज़ करते हैं, गैसीफायर्स में यूज़ होता है। बैम्बू कंपोजिट प्रेशर पाइप भी यूज़ करते हैं। सो इस प्रकार की बैम्बू के उपयोग के बारे में आप लोग सब जानते हैं। यही है मोटा मोटा सभी यूज़ में आजकल यूज़ करते हैं, फर्नीचर से लेके, बिल्डिंग से लेके, एनर्जी से लेके, फर्टिलाइजर, सभी इसमें इसका यूज़ करते हैं। बैम्बू फ्लाईवुड है। बैम्बू फ्लाईवुड में भी आपको दो प्रकार का ये बैम्बू मैट फ्लाईवुड है, दूसरा बैम्बू इंटीग्रेटेड बोर्ड है, इसमें भी यूज़ करते हैं।
बैम्बू लैमिनेटेड बोर्ड, बैम्बू कंपोजिट बोर्ड, बैम्बू पार्टिकल बोर्ड, ये सभी बैम्बू का यूसेज है। मैं अभी थोड़ा आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जो फोटोस है बैम्बू का किस प्रकार का यूज आजकल जो यूसेस में बैम्बू मतलब क्या किस किस प्रकार के प्रोडक्ट्स में बैम्बू यूज हो रहा है। ये एक बैम्बू फ्लोर है, आप देखेंगे ये सब बैम्बू फ्लोर आजकल डिमांड भी है, इसका डिमांड हर साल इंक्रीज हो रहा है। सो बैम्बू फ्लोर के लिए बैम्बू फ्लोर एक फास्ट ग्रोइंग मार्केट है आज के तारीख में। बैम्बू फ्लोर टाइल्स है, जैसे आप देखेंगे मतलब आप इंडोर के लिए अलग, आउटडोर के लिए अलग प्रकार के बैम्बू फ्लोरिंग टाइल्स यूज करते हैं। ये कुछ इंडोर आउटडोर यूसेज है बैम्बू का। बैम्बू फर्नीचर जो यहाँ पर भी मेरे ख्याल से हर CFC में आप लोग फर्नीचर बनाते हैं, बट इस फर्नीचर का जो ये है कि फिनिशिंग जब तक बहुत अच्छा नहीं होता है फिर इसका मार्केट मिलता नहीं है। सो अपना जो फोकस है, जैसे हार्वेस्टिंग के बाद मैंने बोला ट्रीटमेंट सही हो, उसको कटिंग ठीक हो, फिर मिशनरी उसके जो स्ट्रिप्स आप निकालेंगे, इसको राउंड बैम्बू जब यूज़ करेंगे तो उसको पॉलिशिंग ये सभी अच्छा होना चाहिए। और इसका तब इसका जो मार्केट है, मार्केट में इसका बिक्री बढ़ती है। सो एक इसका फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बैम्बू आजकल बैम्बू सोफा सेट है, बैम्बू कुर्सी है, आप देखेंगे पूरा बैम्बू से बना है। इवन जो कुशनिंग भी बैम्बू फाइबर से भी करते हैं। सो बैम्बू सीटिंग हो गए। फर्नीचर तो जैसे टिम्बर, मैंने बोला टिम्बर प्रोडक्शन हमारा कम हो रहा है, वो टिम्बर का एक रिप्लेसमेंट के रूप में बैम्बू आजकल यूज़ करते हैं। बैम्बू ऑफिस भी बनता है, बैम्बू से ही पूरा ऑफिस बनाया है। ये पूरा ट्रेस, छोटा मोटा ट्रेस है, ये सब टी कप्स है, ये सब बैम्बू से बनाते हैं। बैम्बू मैटिंग, ये बैम्बू मैट्स भी बहुत डिमांड है आजकल। सो ये जो हमारा बैम्बू है ये डिफरेंट कलर में जैसे कपड़े का मैट्स बनता है वैसे ही बैम्बू का मैट्स भी बनाते हैं। अब देखिए इसमें डिफरेंट कलर्स का मैटिंग बैम्बू मैट्स अवेलेबल है। बैम्बू कर्टेंस एक ये भी डिमांड आजकल इंक्रीज हो रहा है। बैम्बू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। एंड जो बैम्बू का जो ट्रिक्स है, ब्रांचेस है, जो उसका भी यूज है, उसका जैसे फ्यूल के रूप में जलाने के यूज करते हैं, फिर बैम्बू पार्टिकल बोर्ड बनाने में यूज करते हैं। ये इवन जो झाड़ू बनाने में भी इस बैम्बू ब्रांचेस का यूसेज हो रहा है। ये बैम्बू शीट है, आप देखेंगे बैम्बू शीट में जो मिनिएचर आर्ट्स जो है, पेंटिंग्स है, ये सब बनाने में भी यूज करते हैं। इसका भी बांस की जो शीट है इसका भी बहुत बड़ा उपयोग है। इसका इवन जैसे हमने देखा है कि चाइना में जो राइस कुकिंग में भी इसको यूज करते हैं। बैम्बू फेंस, ये तो हर जगह इंडिया में भी यूज करते हैं बैम्बू का, जैसे मेन गेट है, बैम्बू का फेंसिंग है, ये सब में भी बैम्बू यूज होता है। सो इसके लिए पर्टिकुलरली बहुत अच्छी ट्रीटमेंट ज़रूरी है, ताकि ये जो, क्योंकि ये आउटडोर में रहता है, जो रेन है, सन है, इसका एक्सपोजर कंटिन्यूसली रहने से इसका जो डैमेज जल्दी होता है। सो अगर प्रॉपरली ट्रीटेड हो तो ये बढ़िया फेंसिंग के रूप में बांस यूज होता है। बैम्बू का जो वेस्ट मटेरियल है वो आज जो चारकोल में भी यूज करते हैं। जैसे जो इंटरनोड्स है, उसका जो गठान है, उसका ट्रिक्स है, ये सब हम लोग वेस्ट करते हैं। इसको प्रॉपर यूज में, जैसे एक CFC का क्लस्टर में या एक 5-6 गांव के बीच में जहां आपका बैम्बू प्रोडक्शन ज़्यादा है, वहाँ पे ऐसे जो मटेरियल कलेक्ट करके आप चारकोल बना सकते हैं। उस चारकोल का भी बहुत डिमांड है। उससे भी जो बांस से हमारा जो इनकम बढ़ाने का एक और एडिशनल इनकम मिल सकता है। जैसे कि ये चारकोल, वाइट चारकोल, ब्लैक चारकोल के रूप में बनाते हैं। ये वाइट चारकोल, ब्लैक चारकोल बनाने की प्रक्रिया अलग अलग है। सो ये ब्लैक चारकोल आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि जो रूट है, आप देखेंगे रूट का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। जो रूट से जैसे आप हैंडीक्राफ्ट्स का यूसेजेस में ले जाते हैं, इससे भी जो बांस से जो आमदनी है वो बढ़ सकता है। ये बैम्बू मैट प्रोडक्ट्स है। बैम्बू मैट से जो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी आप लोग बनाते होंगे बैम्बू मैट बोर्ड वगैरह। ये हाई डेंसिटी शटरिंग ग्रेड पैनल है,
बैम्बू का जो अदर यूसेज है, ये बैम्बू मैट कॉरिगेटेड शीट है जो हाउस कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बैम्बू ऐसे बिल्डिंग मटेरियल में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हर जगह में। जैसे ये इसलिए यूज़ करते हैं कि एक तो इजीली अवेलेबल है, लो कॉस्ट होता है, एंड इसका जो स्ट्रेंथ है ये बहुत अच्छा है। ये मतलब आप टिम्बर का कंपेयर कर सकते हैं, एंड ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, इससे इसका यूज़ ज़्यादा हो रहा है। इतना होने के बाद भी जो हमारा जो बैम्बू इंडस्ट्री एंड बैम्बू का मांग जो बढ़ने में कुछ दिक्कतें हैं, वो बेसिकली इसका जो ड्यूरेबिलिटी है, मतलब इसका जो लाइफ है वो बहुत कम है। टिम्बर के हिसाब से इसका लाइफ टिम्बर के कंपैरिजन में बहुत कम है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया, इसका अगर हम सही तरीके से काटने के बाद ट्रीटमेंट करने से एंड उसका स्लाइसिंग करके स्प्लिट करके उसको वुड के रूप में वुड के रूप में देने से इसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ सकता है। सो ये होने से इसका ड्यूरेबिलिटी जो रॉ बैम्बू का कम होने से इसका उपयोग कम करते हैं, एंड इसको जॉइंट करने में भी दिक्कत है। एंड अभी भी हमारा जो बिल्डिंग बनाने का जो प्रक्रिया ये है, उसमें सबसे ज़्यादा हम सीमेंट एंड लोहे का यूज़ करते हैं। वो जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो अभी भी उतना अवेलेबल नहीं है, इस वजह से लोग इसको कम यूज़ करते हैं। एंड इसको अभी बिल्डिंग इसमें कोड में भी इसको ऐड नहीं किया है। जैसा कि ये कुछ आप देखेंगे बैम्बू हाउसेस जहाँ कंस्ट्रक्ट किया, ये इप्रिटी कैंपस में ही है। ये फ्री फैब्रिकेटेड वुड शेल्टर है, ये डेमोन्स्ट्रेशन हाउस ये है, सिक्योरिटी कैबिन बनाने का है, एंड गेस्ट हाउस है। इस प्रकार की छोटा छोटा उपयोग में हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बैरियर है, वॉच टावर्स है, छोटा कॉटेजेस है, एंड इको टूरिज्म साइट्स हैं। इन जगह में बैम्बू ओरिएंटेड हमारा कंस्ट्रक्शन हो सकता है। ये बैम्बू हाउसेस है, डिफरेंट बैम्बू हाउसेस जो फोटोस हैं। बैम्बू मैच स्टिक भी आजकल ज़्यादा उपयोग में आ रहा है। जो मैच स्टिक बनाने में बैम्बू का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। इसके मतलब इस प्रकार का बैम्बू का आप देखेंगे तो कि सभी शुरू उसका टॉप से लेके बॉटम तक बांस की कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आप प्रोडक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो पत्ती से लेके जड़ तक। सो इस प्रकार का बांस का उपयोग अत्यधिक है। इसका सही इन्वेस्टिंग, सही ट्रीटमेंट, सही कन्वर्शन होने से इसका जो इनकम पर हेक्टर है वो बढ़ सकता है। सो अंत में हम ये बताना चाहते हैं कि ये इसका जो यूसेज है, ये हमारा जो ट्रेडिशनल ट्रॉपिकल हार्डवुड का कंपैरिजन में इसका उसका एक रिप्लेसमेंट करने का पूरा संभावना है। एंड ये इसका ये प्लास्टिक एंड मेटल से इसका कम एनर्जी ज़रूरत है इसका प्रोडक्शन में, एंड पोल्यूशन कम करता है। ये सभी प्रोडक्ट्स जो हम टिम्बर से बनाते हैं वो सभी बैम्बू से भी बना सकते हैं। एंड एक तो दूसरा जो आजकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात होती है, बैम्बू एक बहुत बढ़िया प्रजाति है जो एटमॉस्फेरिक कार्बन को सबसे ज़्यादा फिक्स करके रखता है। ये बैम्बू का प्रोडक्ट्स अभी बायोडिग्रेडेबल है, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, एंड इसका यूज़ सभी प्रकार का हमारा प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं। सो इस प्रकार की बैम्बू का यूसेजेस हैं। सो जैसा मैंने बताया कि बैम्बू का सही हार्वेस्टिंग, ट्रीटमेंट एंड मार्केटिंग से हमारा इनकम को बढ़ा मतलब जो हमारा पर्टिकुलरली CFC से जो प्रोडक्ट्स बनता है उसका मार्केट एंड उसका जो सेल है वो इंक्रीज किया जा सकता है। सो यही मेरे तरफ से जो स्मॉल प्रेजेंटेशन है। सो आज की ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।